बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग क्लास। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस के बारे में। बेटा आपकी बॉडी के अंदर होते हैं बिलियंस ऑफ सेल्स और बिलियंस ऑफ सेल्स के अंदर चलते हैं बिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब जब भी किसी सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन चलेगा तो कुछ चीज़ें ऐसी बनती हैं जो आपके लिए बढ़िया हैं, सेल के लिए बढ़िया हैं, बॉडी के लिए बढ़िया हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें बनती हैं जो आप लोगों की बॉडी के लिए टॉक्सिक होती हैं, जो आप लोगों की बॉडी के लिए वेस्ट की तरह काम करती हैं। अब आप सोच कर बताओ कि क्या आप लोग अपने कचरे को अपनी क्लास में फेंक देते हो? क्या आपकी मम्मी जो भी सफाई करती हैं उस सारे कचरे को आपके बेडरूम में फेंक देती हैं? नो। व्हाई? बिकॉज दैट इज अ वेस्ट एंड दैट इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस। अगर वो कचरा घर के अंदर रहा तो आप लोगों को बीमार कर देगा। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, सारी चीजें उसके ऊपर आकर के लग जाएंगी। इन द वेरी सेम मैनर जब भी हमारे सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा, वैसे ही सेल के अंदर बनता है एक बहुत टॉक्सिक चीज जिसका नाम है अमोनिया। अब अमोनिया इतना टॉक्सिक है बेटा कि अगर आपके सेल्स के अंदर रह गया तो वो आपके सेल्स को डैमेज करना चालू कर देगा। तो बॉडी क्या करती है? उस अमोनिया को उठाती है और ब्लड के अंदर फेंक देती है कि ब्लड ले जाए इस अमोनिया को। तो ब्लड एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है और ब्लड उस सेल से लेकर के उस अमोनिया को भागेगा इन द लीवर सेल्स। वाई? क्योंकि लीवर सेल्स को भगवान ने एक पावर दी है कि लीवर सेल्स जो हैं उस बहुत टॉक्सिक अमोनिया को एक लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि आपके लीवर के अंदर जो लीवर सेल्स हैं वहां पर अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, और इसी साइकिल को हम नाम देते हैं यूरिया साइकिल। गॉट इट? अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि भाई अमोनिया को ही डायरेक्ट बॉडी से बाहर क्यों नहीं फेंका? जब अमोनिया सेल के अंदर बन गया था तो अमोनिया को लीवर के पास क्यों भेजा यूरिया में कन्वर्ट होने के लिए? व्हाई अमोनिया वाज नॉट एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी? तो इसका एक बड़ा रीजन ये होता है बेटा जी कि आप लोग जलपरा नहीं हैं, आप लोग पानी के अंदर नहीं रहते हैं, क्योंकि अमोनिया को बॉडी से बाहर फेंकने के लिए बहुत सारे अमाउंट का पानी चाहिए और आप लोगों की बॉडी के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट का पानी होता है। और अगर आप लोगों की बॉडी सारे के सारे अमाउंट ऑफ पानी को, अमोनिया को बॉडी से बाहर फेंकने में लगा देगी तो बाकी केमिकल रिएक्शन, बाकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी के अंदर कैसे चलेंगे? इसीलिए अमोनिया को उठा करके सेल से ब्लड में डाल दिया जाता है। ब्लड उसको लेकर के भागता है इन योर लीवर सेल्स और वहां पर अमोनिया कन्वर्ट कर दिया जाता है इन द यूरिया। लेकिन यूरिया भी कोई दूध का धुला नहीं है। यूरिया इज ऑल्सो टॉक्सिक। अगर बॉडी के अंदर ज्यादा टाइम तक रह गया तो लीवर सेल्स डैमेज हो जाएंगी, आप लोगों के बाकी ऑर्गन्स डैमेज होना चालू हो जाएंगे। तो लीवर सेल्स कोई पंगा नहीं लेती हैं, उठाती हैं यूरिया को और डाल देती हैं ब्लड के अंदर। और जैसे ही ब्लड के अंदर यूरिया आता है वैसे ही यूरिया को लेकर के ब्लड भागता है किडनी के पास। क्यों? क्योंकि बेटा जी किडनी के पास है छलनी, वही छलनी जो यूरिया को, यूरिक एसिड को, मेटाबॉलिक वेस्ट को अलग कर देगी और ब्लड के अंदर से जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे ब्लड के प्रोटीन्स, जैसे आरबीसी, जैसे डब्ल्यूबीसी, इन सारी चीजों को छान करके बॉडी में वापस भेज देती है। और छान किसको लेती है नीचे? यूरिया एंड यूरिक एसिड। Why? Because these are nitrogenous waste, these are metabolic waste। अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा टाइम तक रह गए तो बॉडी को डैमेज करना चालू कर देंगे। तो हमारे किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स और नेफ्रॉन्स को ही बोला जाता है फिल्ट्रेशन यूनिट, एक्सक्रीटरी यूनिट। क्यों? क्योंकि वो छलनी की तरह काम कर रही हैं, वो फिल्टर कर देती हैं यूरिक एसिड, यूरिया को जैसे ही छान दिया जाता है। अब यूरिया, यूरिक एसिड ये तो रहे सॉलिड चीज़, बॉडी से बाहर कैसे निकले? तो बॉडी से बाहर निकालना क्या सॉलिड को ज़्यादा इजी है या फिर लिक्विड को ज़्यादा इजी है? ऑब्वियसली लिक्विड को। इसीलिए क्या करती है बॉडी कि भैया थोड़े से यूरिया में, थोड़े से यूरिक एसिड में थोड़ा सा पानी मिलाओ, घोलो और इसको बॉडी से बाहर फेंको। एंड वही क्या कहलाता है? जब यूरिया के साथ मिल जाता है वाटर, दैट इज नोन एज यूरिन। तो जैसे ही आपकी किडनी के अंदर यूरिन बना, अब किडनी के अंदर इतना तमाशा हुआ, वहां से अमोनिया उठाकर यूरिया बनाया, यूरिया उठा करके किडनी के पास लाए, इसलिए थोड़ी ना कि किडनी के अंदर स्टोर कर देंगे। गेटिंग इट? तो आगे क्या किया जाएगा? किडनी के नीचे की साइड में 2 पाइप होती हैं और उन 2 पाइप यानी कि 2 किडनी, नीचे 2 पाइप, दोनों पाइप्स का नाम कहलाता है यूरेटर्स। और किडनी के अंदर से ये यूरेटर्स जो होते हैं यूरिन को उठाते हैं, उठा करके पाइप की हेल्प से नीचे एक स्ट्रक्चर होता है, एक पाउच होता है, एक थैली होती है, एंड उस थैली को हम नाम देते हैं यूरिनरी ब्लैडर।
अब थोड़े टाइम के लिए आपका जो यूरिन होगा वो बॉडी से ऐसे ही बाहर नहीं चला जाएगा। दैट्स वाई यू डोंट पी एनीवेयर। आप तभी पी करते हो जब आपको यहां से सिग्नल आता है। वाई? बिकॉज आवर यूरिनरी ब्लैडर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। गेटिंग इट? तो जैसे ही किडनी ने हमारा यूरिन बनाया, यूरिन को वहां नहीं स्टोर करेंगे। यूरिन क्योंकि टॉक्सिक है, दैट कंटेन सम सॉर्ट ऑफ यूरिया, सम सॉर्ट ऑफ यूरिक एसिड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। तो वहां से उसको उठाते हैं पाइप की हेल्प से। पाइप का नाम है यूरेटर्स, और नीचे स्टोर कर देते हैं पिन्नी के अंदर, थैली के अंदर, एंड दैट थैली इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर। एंड जैसे ही यहाँ से सिग्नल आता है वैसे ही यूरिनरी ब्लैडर जो है एक नीचे पाइप होती है, एक ओपनिंग होती है, एंड दैट ओपनिंग इज नोन एज यूरेथ्रा। उस ओपनिंग की हेल्प से जितना भी यूरिन होगा दैट विल बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। एंड यही जो प्रोसेस होता है बेटा जी, जिसकी हेल्प से मेटाबॉलिक वेस्ट यानी कि यूरिया, यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज एक्सक्रीशन। ऑलराइट, सो अगले वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि यूरिन एक्चुअल में कैसे फॉर्म होता है, हाउ इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन टेक्स प्लेस इनसाइड द नेफ्रॉन। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें एंड मौज करते रहें। बाय बाय।